गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। वही सब्जेक्ट हमारा हिंदी और व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। समास के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और मुझे आशा है कि तुम्हें समास जो है पसंद आ गए होंगे। अब आज हम देखेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। टॉपिक लिखा हुआ है वाक्य शुद्धि, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पे जो है 2 नंबर का है भाई, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो सिलेबस में आपको बता दिया है। सिलेबस में हमारे क्या क्या आएंगे? समास, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वाक्य शुद्धि में कुछ एक प्रॉब्लम जो आती है मैं आज करवा रहा हूँ। लोकोक्ति और मुहावरे जो इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वाक्य शुद्धि में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वाक्य शुद्धि हम जब भी पढ़ते हैं हिंदी सबसे पहले हम ये बात करते हैं मात्रा शुद्धियां मत करो, मात्रा शुद्धियां मत करो। तो पहला पॉइंट है मात्रा शुद्धियां। कितनी बार क्या होती है तो हिंदी के बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जो मात्रा की वजह से इधर उधर हो जाता है, कितनी बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसा कि एक तो होती है चिंता और एक होती है चित्ता, ठीक है। एक होती है चिता और एक होती है चिंता। अब केवल ये न लगने की वजह से इसका अर्थ का अनर्थ हो गया। चिंता यानी टेंशन और चिता यानी चिता, जैसे तुम जानते हो। तो बहुत सारे ऐसे अर्थ होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एक हम यहाँ लिख देता हूँ अशुद्ध वाक्य, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूँ मैं शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन कौन से होते हैं और शुद्ध वाक्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य में, जैसे अतिथि, अब ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन क्या हम जल्दबाजी में कितनी बार अतिथि यानी बड़ा थ की मात्रा जो है वो बड़ी लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया, मतलब मुझे अशुद्ध लिखना है तो अशुद्ध वाक्य जो हो गया वो हो गया अतिथि, ठीक है। और अगर इसका शुद्ध वाक्य में देखता हूँ तो शुद्ध वाक्य होगा अतिथि। यानी कहने का तात्पर्य यह है जी मेरा कि हम कितनी बार मात्रा जो प्रयोग करते समय क्या, अब छोटी बड़ी मात्रा का थोड़ा सा हमें मालूम रखना पड़ता है। अब ये तो क्या करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुधार, बार बार हम अभ्यास करते हैं तो मात्रा शुद्धि हमारी सुधरती है। या फिर अगर आप ब्रिलियंट हो, होनहार हो, इंटेलिजेंट हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, बोलते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर दबाव ज्यादा बन रहा है शब्द पे तो बड़ी मात्रा आएगी की और की, तो छोटी मात्रा की, बड़ी मात्रा। यानी सांस खींचती है तो छोटी मात्रा, सांस बाहर की ओर जाती है तो बड़ी मात्रा। थोड़ा सा इसमें फर्क रखना पड़ता है। देखो, एक हम लिखता हूँ अशुद्धि शब्द आहुति और इसका शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है आहुति। यानी थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट थोड़ा सा है। सही शब्द कौन सा है के जगह छोटी मात्रा लगी तो हु, तो आहुति होता है, आहुति नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर बोलते हैं तो अगर मुझे वापस है के लिए जो है मेरे को मेरी जो सांस बार आहू नहीं आहू, आहुति, आहुति, ठीक है। तो आहुति, अब ये बात निर्भर करती है हमारे बोलने पे कि हम बोलते क्या हैं। कितनी बार क्या करता है हम गलत वर्ड बोलते हैं, ठीक है। वो गलत वर्ड, जो गलत वर्ड बोलते हैं वही हम लिख देते हैं। तो इतना तो देखो हमें जो है कॉमन सेंस रखना होगा। तो मात्रा प्रयोग करते समय ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, ठीक है। एक शब्द देखो, ये शब्द जो है तुम देते हो बार बार क्योंकि, इसको अलग कर देते हो, ये अलग नहीं होता है, ये एक साथ आता है। तो इसमें मात्रा जो हमेशा छोटी आती है, क्योंकि एक साथ लिखा जाता है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि राम बाजार जा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जो है मैंने लिखे गौरव। अब कितने बार ये अशुद्ध शब्द है गौरव, इसका अगर शुद्ध शब्द देखें तो गौरव, ठीक है। और एक बात और जरूर ध्यान रखना, ख और र में एक अंतर है। कितनी बार क्या, तो ये तो है रव, तो इतना दूर नहीं लिख सकते। ख लिखते समय इसको र को थोड़ा सा वैक्यूम, ये ख होता है तो ख और र में भी अंतर। जैसे मान लो गौरव, अब इसको थोड़ा सा मात्रा अगर अंदर चली जाती है तो गौ हो जाता है, ठीक है। तो ये र और ख में भी बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है कि तुम क्या र और व को एक साथ बना दो, पता नहीं चलता है वो ख है या रव है। र व अलग अलग जो है शब्द है और ख, र और व अलग अलग वर्ण है और ख एक अलग वर्ण है। तो ये भी ध्यान रखिए, जब आपको ख लिखना है तो उसका थोड़ा सा आप उसको मिक्स
कर सकते हो या उसको घुमा सकते हो। और रह जो लिखना है या रह का अलग लिखना है तो रह और वह, ठीक है, ये जो है तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, दूसरा है आगम शब्द। ये तो हो गए मात्रा प्रयोग का। दूसरा हमारी जो चीज आती है वो आती है आगम शब्द के बारे में, ठीक है। अब आगम के बारे में बात कर लेते हैं। वो ज्यादा ब्लैक हो गया है। आगम में देखो कितनी बार क्या होते हैं, शब्दों के प्रयोग में ज्ञानवश या भूलवश अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक वर्ण आ जाते हैं, अनावश्यक वर्णों का प्रयोग, अनावश्यक वर्णों का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ हम ये कोटेशन आपको लिखनी नहीं है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कम मात्रा या वाक्य शुद्धि करते समय क्या क्या जाना अनावश्यक। कितनी बार हम क्या जो है किसी चीज को गलत लिख देते हैं। एक सीधा सा सिंपल फंडा हम लेते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, वापिस, ये गलत वर्ड है। अधिकांश टीचर भी लिखते हैं इसको वापिस, ये वापिस गलत है, वापस ही होगा। सही शब्द क्या है, वापस, ये वापिस गलत है। राम बाजार से वापिस आ रहा था, हम बोलते भी वापिस ही है, जबकि वापिस जो हम बोलते हैं वो भी गलत है, वापिस नहीं होता है, वो होता है वापस। एक और हम बोलते हैं और इसमें भी रात दिन का अंतर है, लेकिन कितनी बार क्या होता है, फर्क हो जाता है हम बोलने का, हम सब और ही बोलते हैं। ये और है, और है, और होता है, और होता है। अब आप और को और ही बोलोगे, और को और ही बोलोगे। और का मतलब तो अगर इंग्लिश की बात करते हो तो और का मतलब तो होता है एंड, और का मतलब होता है साइड। तो ये उल्टा हो गया, एक मिनट। और यानी एंड, ठीक है, और का मतलब होता है साइड, ठीक है। वह मेरी ओर आ रहा है तो क्या हो गया, साइड, ठीक है, वह मेरी ओर आ रहा है। और माता, अब हम सामान्य में बोल लेते हैं माता और पिता कहाँ गए, राजू और बोलू तो बाजार गए, तो और नहीं होता, वो और होता है, राजू और, यानी राजू एंड बोलू वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो मैं जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ और का मतलब तो होता है और यानी एंड, राम और श्याम, और यहाँ और राम श्याम की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। आगम शब्द की बात कर रहे थे, तो आगम शब्द में क्या होता है, अनावश्यक जो वर्ण प्रयोग ले लेते हैं, ज्यादा मात्रा लगा देते हैं जिसका हमें ज्ञात नहीं होता। जैसे कितनी बार लिख देते हैं ये वाक्य है अत्यधिक, अब ये गलत शब्द है, इसका मतलब क्या होगा, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है, ये अत्यधिक ही होगा, अत्यधिक नहीं होगा। तो ये जो वर्ड है ये भी क्या गलत वर्ड है, अशुद्ध वाक्य, वापस शुद्ध वाक्य, अत्यधिक ये भी शुद्ध वाक्य। एक और देखते हैं, जैसे मान लो प्रदर्शनी, अब तुम्हें लिखने के लिए बोला लिखो प्रदर्शनी, तो तुम लिखोगे प्रदर्शनी, तो ये क्या वाक्य गलत है। सही वाक्य हो क्या, प्र, द्र, स और उसके बाद में नी, तो ये प्र, द्र, स, नी, प्रदर्शनी बोलते हैं इसको, प्रदर्शनी, सी नी नहीं बोलते। तो ये ई की मात्रा यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं देखेगी। तो ये कौन सी शब्द है, आगम शब्द है। उसके बाद में फिर है तीसरे नंबर पे हमारे आता है लोप, ठीक है। अब लोप में देखिए आप, तीसरे नंबर पे लोप होता है। लोप का मतलब क्या होता है, शब्दों के अनावश्यक वर्ण का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। यानी कुछ वर्ण जो होते हैं अनावश्यक वर्ण प्रयोग होने से रह जाते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य अगामी, जबकि अब इसमें लोप क्या हो गया, आ की मात्रा, तो यह होगा आगामी, ये शुद्ध शब्द है आगामी। किस चीज का लोप हो गया यहाँ पे, इस वर्ण का आ की मात्रा यानी मात्रा का लोप हो गया, मात्रा का लोप, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे शब्द है, जैसे हम द्वारिका, हम बोलते भी यही ना, कहाँ गए, द्वारिका गए, जबकि द्वारिका गलत शब्द है। सही शब्द क्या होता है, द्वारका। ये ऐसे शब्द जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं, बाई
भाई दादी कहाँ गई, दादी तो द्वारिका गई है, तो द्वारिका गलत शब्द है, द्वारका। ये शुद्ध शब्द क्या होता है, द्वारका। यहाँ पे भी क्या हो गया, इसका जबरदस्ती आगमन हुआ, तो कुछ शब्द लोप हो जाते हैं, कुछ जबरदस्ती उसका आगमन हो जाता है, वो जो है गलत कहलाते हैं। देखो आजीविका, आजीविका और एक होता है आजीविका, आजीविका। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, ये भी गलत है, आजीविका ये शुद्ध शब्द है, और ये आजीविका, या अगर मात्र ये मात्रा लगा रहे हो तो भी ये गलत है, आजीविका जैसा मैंने पहले लिखा था, और ये आजीविका जो ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, चौथे नंबर पे इसको बोलते हैं वन व्यक्तिकरण, वन व्यक्तिकरण। अब इसमें क्या होता है, कोई बार वन का व्यक्तिकरण होता है, जैसे सिंपल सा फंडा बताता हूं, आप लोग सब चिन्ह ऐसे लिखते हो, चिन्ह, ये गलत है भाई। शुद्ध शब्द होगा ये ची, ये है और ये न इसमें आएगा, ये शुद्ध शब्द है, जैसा कोई नहीं लिखता है, सब ऐसे लिखते हो चिन्ह, जबकि चिन्ह ये न जो है, चिन्ह में ये न बड़ा है, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो न है, न ये न एक्चुअल में क्या है, बड़ा है, ये बाप है, ठीक है ना, और ये है जो क्या है, उसका बेटा है, और ये दोनों बाप बेटे क्या है, मेले में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो अब बेटे को दिखाई नहीं देता है, तो बाप उसको क्या कर लेता है, कंधे पे रख लेता है ताकि उसको मेला दिखाई दे। तो ये है क्या, या फिर इसको हलंत बनाते हो आप तो सही है कि तब न बड़ा और है छोटा लिख रहे हो तो इसको हलंत बनाओ, उसके बजाय आप न का प्रयोग करो तो उसको है के नीचे न लगाओ, जबकि न बड़ा है, वैसे तो है छोटा है, लेकिन न बड़ा है, उसको कंधे पे उठा रखा, तो उस मात्र से क्या हो गया, है उसका बेटा हो गया, न उसका बाप हो गया, ठीक है। बाप और बेटे दोनों मेले में गए, अब मेले में बेटे को दिखाई नहीं दिया, तो बाप ने उसको कंधे पे उठा लिया, कंधे पे उठा लिया, तो न तो हो गया बड़ा और है हो गया छोटा, लेकिन छोटा है का कोई रूप ही नहीं होता, आप छोटा है ऐसे तो लिख ही नहीं सकते भाई, न तो हम आधा ऐसे लिख सकते हैं, मैं हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन है हम आधा नहीं लिख सकते, तो है इसलिए पूरा लिखा जाता है, तो इसकी या न डाल दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो है जो है आधा हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। ये एक एग्जांपल इसलिए समझाया कि नीचे आने वाली जो नीचे जो लगती है चीजें वो हमेशा मात्रा में बड़ी होती है, और ऊपर वाली चीजें होती है छोटी होती है, क्योंकि है का आधा रूप नहीं होता है, तो न पूरा अपने आप में यहाँ पे, लेकिन है का आधा वर्ण बनता ही नहीं है, इसलिए फिर इसको न को नीचे डाल दिया जाता है। जैसे एक को लिखते हैं अपराह्न है, अब आप बोलो अपराह्न है, ये मध्य दोपहर की बात है, तो अपराह्न है, तो ये भी क्या है, गलत लिखा हुआ शब्द है, इसका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऐसा कैसा राखा है, ऐसा कैसा है, और यहाँ पे आ जाएगा न, ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ये शब्द गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है न अपने आप न छोटा हो गया, है बड़ा हो गया, जबकि न बड़ा है और है छोटा है, ठीक है। ये ऐसी चीजें यूज लेते हैं, चिन्ह, चिन्ह तो हम बोलते हैं चिन्ह, चिन्ह चिन्ह है, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा और देखिए, एक तुम्हें बोला जाता है ब्रह्मा लिखिए, ये भी आप कितनी बार ऐसा वर्ड है, कॉमन वर्ड है जो हम लिखते रहते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आप कैसे लिखते हो, सीधा सिंपल ब्रह्मा, ठीक है ना, ऐसे लिखते हो, या आधा मैं लगा देते हो ब्रह्मा, आधा आपने मैं लगा दिया तो आपने लिख दिया ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा जो है गलत है, इसके बजाय आप ब्रह्मा को है या तो ब्र है क्या ब्रह्मा ऐसे लिखिए, या आप जो है को मैं में जोड़ दीजिए, या तो इसको अलग लगा दो तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा,
या यहाँ से मैं को निकालिए और ये ब्रह्मा, ये सही शब्द हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, या तो है को हलंत बना दीजिए तो आपका सही हो जाएगा, या उसको आपने है को में आपने मैं में जोड़ दिया तो वो भी आपका सही हो जाएगा, और ये आपका गलत वर्ड माना जाएगा। जैसे कितनी बार आपको बोला जाता है, देखो ब्राह्मण, तो आप अगर मान लो यहाँ से मैं निकाल के यहाँ ये निकलूँ ये ब्राह्मण, तो आपका सही है। और अगर आपने ब्राह्मण ऐसे लिखा ब्रा है मैं न, तो ये ब्राह्मण, ये आपका गलत शब्द है, ब्राह्मण लिखा हुआ। ब्राह्मण में जो है ये है जो है क्या है, छोटा है ब्राह्मण, तो यहाँ पे है, क्या आप ये काम कर सकते हो, है को हलंत बना सकते हो ब्राह्मण में, तो आपका शब्द सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये वाक्य शुद्धि के अंदर फिर अपने नेक्स्ट जो आता है, अभी 5 पॉइंट में है, 5 पॉइंट और है वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, टोटल 10 पॉइंट है जो मैं कराऊंगा वाक्य शुद्धि से संबंधित। आज के लिए इतना ही काफी है वाक्य शुद्धि से संबंधित। ऐसी ऐसी चीजें मैंने बताई है ताकि क्या है, छोटी छोटी चीजें जो हम करते रहते हैं, कुछ एक शब्द जो लिखते हैं वापस बोलते हैं, वापस शब्द गलत है, वापस चिन्ह हम लिखते हैं गलत लिखते हैं, अब आप सही लिखोगे चिन्ह, क्योंकि हम लिखते रहते हैं, तो क्योंकि में भी क्या में 6 की मात्रा आती है, जरूर ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।